गो। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय और जो कंप्लेंट मेरे पास लगातार आ रही हैं उनको कंसिडरेशन में रखते हुए मैंने ये मुनासिब समझा कि कोई भी बात करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर की जाए। मैं आज मुखातिब हूँ जम्मू कश्मीर के गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी हॉस्टल के उन तमाम वार्डन से जो इस वक्त वार्डन की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं और अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आप लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है कि आपको मौका मिला, आपको चुन के वार्डन बनाया गया। देख लीजिए कितने स्टाफ के लोग हैं, उनको मौका नहीं मिला, लेकिन आपको मौका मिला। शिकायत नहीं आनी चाहिए थी। तमाम हॉस्टल्स में से ये शिकायत आती है कि पहली बात तो ये है कि आप खाना प्रॉपर नहीं देते, कमी करते हो। दूसरा, अनहाइजीनिक है। और तीसरा, साफ सफाई का कोई ख्याल ही नहीं है किसी भी हॉस्टल में। उसके अलावा भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं जो मैं आज वीडियो में नहीं कहना चाहता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के बाद उनमें ज़रूर सुधार लाओगे। देखिए, ऐसा है कि ये वो गरीब गुरबा बच्चे हैं जो बीपीएल कैटेगरी के हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन से ताल्लुक़ रखते हैं। गरीबों के बच्चे हॉस्टल्स में पढ़ते हैं। सरकार की स्कीम, पैसा सरकार लाखों में नहीं करोड़ों में खर्च कर रही है ताकि इन हॉस्टल्स में इन बच्चों को रखा जाए, इनकी तालीम भी हासिल हो, इनको प्रॉपर हर लिहाज से असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। आपको उन हॉस्टल्स का वार्डन बनाया, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर के अलग अलग हॉस्टल हो। अफसोस की बात यह है, इतनी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, उसके बावजूद हम लोग खामोश रहते हैं कि यार कहीं ना कहीं आपको समझ आ जाएगी, आप ये अत्याचार से बाहर आ जाएंगे। आपको मैं ये एग्जांपल भी देना चाहता हूँ कि जम्मू के एक हॉस्टल में हमारे दोस्त नसीब अली चौधरी भी लगे थे। पहले पूरे जम्मू कश्मीर को ये पता चला था कि कैनार रोड के ऊपर कोई बॉयज़ गुज्जर बकरवाल हॉस्टल है। उसकी फंक्शनिंग उन्होंने सामने लाई, पब्लिक डोमेन में लाई। आए दिन वहाँ पर फंक्शन हो रहे थे, बच्चों से बातचीत हो रही थी और उन्होंने वो पैसा जो हॉस्टल की फंडिंग थी उसको ही यूटिलाइज किया था। और कई बार वो हमें कहते थे कि अगर मुझे अपनी जेब से भी पैसे खर्च करने पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिखाया हॉस्टल कैसे चलते हैं। आज तो पता ही नहीं कौन है हॉस्टल का वार्डन, कौन से हॉस्टल्स के अंदर क्या काम हो रहा है, कैसी फंक्शनिंग है। मिलता क्या है? सिर्फ शिकायत। पेरेंट्स मुझे फ़ोन करते हैं कि सर फलां हॉस्टल के अंदर हमारे बच्चों को ये दिक्कत है। अब मैं आप लोगों को किस तरीके से बात करूं? इसलिए बड़े अदब व एहतराम के साथ आज तमाम गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी हॉस्टल के वार्डन से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये शिकायत अब हमें दोबारा नहीं आनी चाहिए। आपके हॉस्टल्स के बाथरूम की क्या कंडीशन है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप किस किस्म का फूड बच्चों को प्रोवाइड करते हो यह भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हल्दी भी चुराने वाली कोई चीज़ है? तेल प्रॉपर नहीं डालेंगे, राइस की क्या क्वालिटी है, क्या खाना आप दे रहे हैं, आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। लिहाजा लंबी बात ना करते हुए, क्योंकि ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट भी खामोशी से देखता है। ये गरीबों का पैसा है, इस पैसे का मिसयूज मत कीजिए। ये गरीब बच्चों का पैसा है, इनका पैसा जोड़कर अमीर बनोगे, अपने बच्चों को खिलाओगे, फायदा नहीं होने वाला। कई ऐसे वार्डन ने मेरे पास बड़ा पैसा इकट्ठा किया लेकिन औलाद कहीं पर नजर नहीं आ रही। एक बच्चा कोई बन भी गया तो दूसरा हैंडीकैप्ड है। उनकी हालत क्या है वो आप सब जानते हो। तो लिहाजा मैं तमाम वार्डन्स को, बाद में ये नहीं कहिएगा कि हम ज़्यादा बात करते हैं, आपको तकलीफ पहुंचती है। लिहाजा तमाम जम्मू कश्मीर के गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी हॉस्टल के वार्डन से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, सुधार लाइए अपनी फंक्शनिंग के अंदर। ईमानदारी के साथ इन बच्चों का जो राशन है वो इन तक पहुंचना चाहिए। इनको हाइजीनिक फूड प्रोवाइड कीजिए, एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कीजिए ताकि ये पढ़ के बाहर निकलें, आपको दुआएं देंगे कि हमारा वार्डन होता था, आपको याद करेंगे। और वो इज्जत, वो एहतराम जो आपको मिलना चाहिए वो समाज में तभी मिलेगा जब आप इनके लिए कुछ करेंगे। लेकिन आप तो हॉस्टल में मौजूद भी नहीं होते,
ये शिकायत भी है। आप कितनी देर हॉस्टल में रहते हैं ये भी हमें मालूम है। लेकिन मैं आज सिर्फ ये कहना चाहता हूं तमाम वार्डन से, ठीक हो जाइए, अच्छे से काम कीजिए। मौका मिला है तो पूरी ईमानदारी के साथ गरीबों का माल गरीबों तक पहुंचाइए। अपने घरों में इकट्ठा करके इन गरीबों का माल नहीं ली जाइए। ले जाओगे नुकसान आपको होगा। गरीब का बच्चा भूखा रह लेगा, प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं मिली तब भी गुजारा कर लेगा। लेकिन जिनके लिए आप इकट्ठा कर रहे हो ना, वो आपकी कब्र का सबब बनेंगे, याद रखिए। तो लिहाजा मैं आप तमाम से ये गुजारिश करूंगा, अपनी फंक्शनिंग में सुधार लाइए ताकि मुझे दोबारा बात करने का मौका मत दीजिए। मैं चाहता हूं गरीब गुरबा बच्चे जो आपके पास ज़ेरे तालीम आपके पास मौजूद हैं, उनका हक उन तक पहुंचना चाहिए। आज की वीडियो से मैं सिर्फ यही कह रहा हूं, मैं आपके कमीशन सेक्रेटरी को कुछ नहीं कह रहा, मैं ट्राइबल अफेयर के डायरेक्टर को कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आज आप वार्डन्स को ही कह रहा हूं। अब मैं कितने वार्डन्स को फ़ोन करता, किसको कहता, कौन सा रह जाता, सबकी हालत एक जैसी है। हालत में सुधार ज़रूर आना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो से गुस्सा नहीं बल्कि अपनी फंक्शनिंग में सुधार ज़रूर लाएंगे। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन गरीबों का दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और बिलखसूस बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे आपके पास मौजूद हैं, उनको पढ़ाइए, उनको प्रॉपर जो उनका हक है वो उनको दीजिए। बाकी उनका मुकद्दर रहा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।